कमांडोज से परिचित कराता हूं, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया है। कमांडोज का पहला सिद्धांत है साहस की विजय, और दुश्मन का सामना करते हुए कमांडो का सिद्धांत है निडर, निर्मम और निस्वार्थ। आदरणीय अतिथिगण, अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की शक्ति, कौशल और तैयारी को एक दृश्य के माध्यम से देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय और स्थान की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रदर्शन वास्तविक परिस्थितियों से थोड़ा अलग हो सकता है। आज आपके समक्ष एक मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले की स्थिति प्रस्तुत की जाएगी। घटनाक्रम इस प्रकार है कि कुछ आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ कर पिछले कुछ समय से छिपे हुए थे। 14 अक्टूबर को ये आतंकवादी दिल्ली मेडिकल कॉलेज की दिशा में बढ़े। उपस्थित जन ध्यान दें हमारे ओर आते हुए MI-17 हेलीकॉप्टर की तरफ। अतिथिगण, आपने अभी अभी देखा स्पॉट ड्रॉप की टेक्निक। इसे इस्तेमाल कर बिल्डिंग टॉप जैसी छोटी जगह पर भी आराम से उतरा जा सकता है। आज आपके समक्ष एक मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले की स्थिति प्रस्तुत की जाएगी। घटनाक्रम इस प्रकार है कि कुछ आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ कर पिछले कुछ समय से देश के भीतर छिपे हुए थे। 14 अक्टूबर को ये आतंकवादी दिल्ली मेडिकल कॉलेज की दिशा में बढ़े। दृश्य है दिल्ली मेडिकल कॉलेज। आपके सामने कॉलेज की मुख्य इमारत, आपके दाएं हॉस्टल ब्लॉक तथा कॉलेज का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बाएं प्रशासनिक ब्लॉक है। ध्यान दें, अब आप आतंकवादियों और सीमा पार बैठे उनके हैंडलर्स के बीच का वार्तालाप सुन सकते हैं। सलाम आका, दिया हुआ काम पूरा हुआ। पूरे कॉलेज को हमने कब्जे में ले लिया है। मुबारक हो, आप ऐसा ही अपना दबदबा बनाए रखो, आप सब मीडिया में छा जाओगे। ऑपरेशन की प्रगति के अनुसार गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि एनएसजी को सक्रिय किया जाए। एनएसजी की टास्क फोर्स कुछ ही क्षणों में सड़क और आसमान के रास्ते
कॉलेज में निर्णायक कार्रवाई करने के लिए निकल चुकी है। एनएसजी की काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स का एडवांस दस्ता सड़क मार्ग से घटनास्थल पहुंचकर अब दिल्ली पुलिस द्वारा स्थापित कमांड पोस्ट पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर से ब्रीफिंग लेगा। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस और मेडिकल टीम। बचाव और स्थिति नियंत्रण का काम संभालते हैं। बेहतर तालमेल के लिए एनएसजी इन्हें अलग अलग क्षेत्र में प्रशिक्षण देती है। साथ ही साथ इंसिडेंट कमांड पोस्ट आपके बाएं स्टैटिक और मोबाइल दोनों रूपों में स्थापित की जा रही है। ग्राउंड से मिल रही हर जानकारी जैसे विजुअल फीड, पुलिस इनपुट और कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट लगातार आईसीपी तक पहुंच रही है। आईसीपी पूरे ऑपरेशन का संचालन केंद्र है और यहीं से कमान और नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रिक्स कैट सिस्टम। एनएसजी देश भर में विभिन्न टारगेट्स की रेकी करने के बाद ब्रिक्स कैट सिस्टम को इस्तेमाल कर उसका 3D मॉडल तैयार करती है। यह 3D मॉडल केंद्रीय संग्रह में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल किया जा सके। आईसीपी सेटअप के बाद क्लोज टारगेट रेकी, प्लानिंग और ब्रीफिंग के तत्पश्चात स्नाइपर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। निकट हेलीपैड से पहले ही एक इंटरवेंशन टीम को एयरबॉर्न कर दिया गया था, जिसे ग्राउंड टास्क फोर्स के साथ तालमेल में काम करना होता है। अतिथिगण मुश्किल ऑपरेशंस में स्थिति देखकर अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कॉलेज परिसर की संरचना के अनुरूप आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर टॉप डाउन एंट्री, हॉस्टल ब्लॉक में अनपेक्षित दिशा से पार्कोर द्वारा एंट्री एवं मुख्य भवन पर ग्राउंड फोर्स्ड एंट्री का प्रयोग किया जाएगा। उपस्थित जन, ये सभी गतिविधियां यहां एक एक करके सावधानी से दिखाई जा रही हैं, जबकि असली ऑपरेशन में ये सभी एक साथ होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये जाबाज कमांडो किसी भी जगह पर हेलीकॉप्टर की मदद से स्लिदरिंग कर ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं, जिसे आमतौर पर स्पॉट ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। इस कार्यवाही को आपने अभी अभी अपने समक्ष देखा। इसे इस्तेमाल कर बिल्डिंग टॉप जैसी छोटी जगह पर भी आराम से उतरा जा सकता है। 26/11 मुंबई हमले के दौरान भी नरिमन हाउस में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। वास्तविक परिस्थिति में यह स्पॉट ड्रॉप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की छत पर किया जाना था, लेकिन स्थल की सीमाएं और सुरक्षा कारणों से इसे जमीन पर किया गया। उपस्थित जन, अतिथिगण कृपया ध्यान दें। आगे और दाहिने कमांडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर स्पॉट ड्रॉप के बाद अलग अलग एंट्री टेक्निक दिखा रहे हैं, जिनमें से कमांडर परिस्थिति देखकर सही तरीका चुनेंगे। ऑपरेशन के दौरान जरूरत पड़ने पर यह कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि स्पाइडर टेक्निक। इसका प्रयोग कर खिड़की व दीवार पर चार्ज लगाकर फोर्स्ड एंट्री के लिए स्थान बनाया जाता है। अब रैपलिंग। इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कमांडोज सरप्राइज हासिल करते हुए बिल्डिंग की छत से, फ्लोर, खिड़की या बालकनी में अंदर दाखिल होकर दुश्मन को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। आगे है 2 in 1। ऊपर से नीचे आते वक्त बिल्डिंग की दीवार पर चार्ज लगाना हो या रुककर फायर डालना हो तो इस टेक्निक को इस्तेमाल में लाया जाता है। इस अप्रोच में
सरप्राइज हासिल करते हुए आतंकवादियों के नजदीक पहुंचकर दोनों कमांडोज आतंकवादियों पर भारी तादाद में फायर डाल सकते हैं। अगली टेक्निक है पावर असेंडर इक्विपमेंट का प्रयोग। यह एक टेक्निक है जिसमें कमांडोज पावर असेंडर का प्रयोग करते हुए कम समय में बिल्डिंग की दीवार पर तेजी से ऊपर नीचे की हरकत कर सकते हैं। आगे है मिक्स्ड एक्शन। यह टॉप डाउन और डाउन टू टॉप इंटरवेंशन तकनीक का घातक संयोजन है, जिसमें कमांडोज एक ही समय में खिड़की व दरवाजों को कवर करते हुए दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं।